हाँ जी, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आगे बढ़ने से पहले पीछे का कोई सवाल, कुछ ना, कुछ क्वेरी कुछ समझ में ना आया हो, या कुछ और भी क्वेरी कुछ हो सकती है। सर अभी एक सवाल है मेरा। वंस वी फिनिश दिस कोर्स, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी यूज दिस इन आवर डेली लाइफ? सेंस आई एम इनटू इंटीरियर्स, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है, इंटीरियर्स का है। वी डू लॉट ऑफ मतलब कर्टन्स, ब्लाइंड्स, कार्पेट्स, वॉलपेपर्स, ये सब देखो भी सर, काम करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो उसके लिए ये बिगिनर लेवल है स्टोर। ठीक है, इसके बाद अगर आप वाकई में क्वालिटी देना चाहते हो अपने कस्टमर को, एक तो होता है कि बस कस्टमर को ये बताना है कि हाँ मैं वास्तु जानता हूँ, है ना, वो एक अलग चीज है। अगर आप सिंसियरली मतलब इसको देना चाहते हो तो आई सजेस्ट 2 more कोर्सेज एटलीस्ट। एक जो प्रोफेशनली इसका एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स, दैट इज बेस्ड ऑन केपी एक्चुअली। और एक होता है भृगु वास्तु। बहुत से आंसर्स आपको जो थोड़ा कम मिलते हैं क्वेरीज के, वो आंसर्स आपको अल्टीमेटली अगर कहीं मिलेंगे तो वो भृगु वास्तु में। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहते हैं हिटिंग रोड जो होती है वो अब इसका ये वाला जो वास्तु आप कर रहे हो इसमें हिटिंग रोड वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वास्तु 2 तरीके से, एक विद इन द हाउस, एक हाउस के बाहर की पोजीशन। ठीक है, बाहर की पोजीशन का मतलब है सराउंडिंग जो होता है आपके। जैसे सपोज इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु इन योर हाउस, ठीक है, तो वीनस एंड केतु कॉम्बिनेशन विल मेक डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ठीक है, केतु क्या करता है, सब कुछ छोड़ देने की बात करता है, और वीनस क्या करता है, मटेरियलिज्म की बात करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, बैंग ऑपोजिट है, ऑपोजिट ही नहीं है, बैंग ऑपोजिट है, मतलब स्ट्रिक्टली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों में आपस में नहीं है। और आपके घर में वीनस केतु का योग कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक किसी का घर है और इस तरीके से है सारा कुछ। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक केस से देखा, वो बता रहा हूँ। देयर इज अ स्टेयरकेस इन बिटवीन। ठीक है, जब ये स्टेयरकेस बन गया तो आपको अपने घर में बेडरूम चाहिए, है ना, तो एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया, एक बेडरूम उन्होंने ऐसा बनाया। ठीक है, और इस तरफ डाइनिंग एरिया कर दिया या कुछ कर दिया, ये डिजाइन है घर का। ठीक है, अब स्टेयरकेस के पीछे म्यूट कर लीजिए प्लीज, बड़ी नॉइस आ रही है। ये स्टेयरकेस जो है और ये जो डोर है, इसके बीच में रास्ता बहुत कम है, देयर इज अ वेरी नैरो पैसेज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घर को या इस रूम को प्रॉपर रेक्टेंगल ना बना के उन्होंने इसका जो डोर था वो ऐसे कर दिया रूम का। ठीक है, ये वाला भी ऐसे कर दिया, तो दिस इज द बेडरूम, दिस इज द बेडरूम एंड दिस इज अ कट। तो अब यहाँ पे पैसेज ज्यादा हो गया, है ना, तो सीढ़ियों के चारों ओर घूमने की जगह अच्छे से मिल गई। सेम यहाँ पे भी उन्होंने किया सिमेट्री लाने के लिए।
और यहाँ पे उनका ओपन एरिया है, ड्राइंग रूम है, या जो भी समझ लो आप। अब ये कट हो गया, ठीक है। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? आज तक आपने जितने वास्तु सीखे उसमें इस कट को जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूं ऐसे कभी डिफाइन नहीं किया गया। ये कट है, ठीक है। एंड द बेडरूम इटसेल्फ इज वीनस, है ना। अगर बेडरूम वीनस है तो जो उनकी डॉटर है वो यहाँ सोती है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, इस रूम में सोए, कहीं पे भी सोए, ऑल द 3 बेडरूम हैविंग द सेम इश्यू। Bedroom itself is a Venus, and the door decides what the Venus is, good or bad, ठीक है। एंड यहाँ पे डोर कट गया, तो दिस इज बिकम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड केतु। केतु, कट इज केतु। हाँ, कट है जो केतु को कहा जाता है सर। कट केतु को कहा जाता है, ठीक है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन, गर्ल चाइल्ड शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात बनती, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड उसका वुड बी है वो एक्चुअली में कौन है? मार्स, मेल इज मार्स, है ना। नाउ कनेक्ट लाइक दिस, दिस इज his would-be husband, her would-be husband wants to enter in this room to become a couple, and here the Ketu is standing in between. So Mars wants to come inside, but the Ketu is saying no, लड़की का रिश्ता नहीं होगा, रुकावट, केतु ने रोक दिया, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तु का, ये भृगु वास्तु के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। And इसमें what are the things we will cover, मतलब क्या क्या कवर हो सकता है इसमें? सर देखो, मैं आपको बोला ना, दो तरह के वास्तु जो एडवांस लेवल के हैं, जब तक आप वो दोनों नहीं सीखोगे तब तक आपका वास्तु कंप्लीट नहीं होगा। ये एक उसमें से एक एग्जांपल दिया मैंने, एक और बता देता हूँ। ये घर है, ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया, एंड सपोज दिस इज साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू विच प्लैनेट? मार्स। साउथ ईस्ट बिलोंग्स टू वीनस, वीनस, ठीक है। एंड देयर इज अ रोड हिटिंग लाइक दिस, घर के आजू बाजू रोड होती है ना, तो साउथ ईस्ट को आपका एक रोड हिट हो रहा है, ठीक है। दिस मे बी गुड और दिस मे बी बैड, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप। ये हमेशा अच्छा नहीं है और हमेशा बुरा नहीं। When you relate this with your horoscope, then only you will understand what the actual thing is, ठीक है। ये आपको भृगु वास्तु में सीखने को मिलेगा, ये किसी और पद्धति में सीखने को नहीं मिलेगा, और किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक इंटरनल वास्तु है, एक एक्सटर्नल वास्तु। आप किसी भी शॉप के, घर के सराउंडिंग एरियाज को देख के उसके इंसान के घर के अंदर के हालात जान सकते हैं, उसके घर के आजू बाजू में क्या है। आपको पत्री देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पत्री में कॉम्बिनेशन होंगे वही उसके घर के आजू बाजू में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा होगा ही होगा, कुछ और बदल ही नहीं सकता।
जिनका ये बता रहा हूं उनके घर में 4 members are there. All 4 are having a combination of Venus and Ketu. ठीक है, अब उनका घर ही ऐसा बना है कि एवरी बेडरूम हैज अ कट. तो वी आर बाउंड टू बी लाइक अवर चार्ट. जैसा हमारा चार्ट है, वी हैव टू बाउंड, हम बंधे हुए हैं, हम उससे अलग जा नहीं सकते. तो अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे. देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ. मैं कस्टमर की बात नहीं करता, यू कैन सेटिस्फाई योरसेल्फ. आप सेटिस्फाई हो तो आपके कस्टमर को सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, है ना. लेकिन लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स कर लिया 2 दिन का 5 दिन का, और उनको लगता है कि अब मास्टर हो, और वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है. एक्चुअली आगे पढ़ते ही नहीं, फिर वो कहते हैं यार ये चीजें बेकार होती. तो 2 तरफ से लोग जो है जुड़ते हैं. एक जो जुड़ने के बाद एग्जिट मार जाते हैं कि ये सब नॉनसेंस है, और एक जब जुड़ जाते हैं तो फिर वो रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या है.